हर तरफ आग, यूरोप जहन्नुम बन गया। लोग गर्मी से मरने लगे, घरों की चीज़ें तक पिघलने लगीं। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, इतनी शदीद गर्मी वहाँ पे पड़ रही है, लोग हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। उसके अलावा इवन सिग्नल्स जो है ना वो गर्मी से पिघल रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घरों में भी बैठना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। वहाँ पर ये सारी सूरत हाल क्यों ऐसे पैदा हो गई? अदिल भाई, जब आप कुदरत से जाके टकराते हैं ना लोग, तो फिर कुदरत बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंतकाम लेती है। और यूरोप के साथ असल में यही हो रहा है। यूरोप में तेल जलाया गया, गैस जलाई गई, कोयला जलाया गया, बहुत सारे जो कसीफ मवाद है उसको फ़िज़ा में छोड़ा गया। उसकी वजह से सारी आलूदगी इंतहा से ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी, मौसमियाती तब्दीली होना शुरू हो गई। ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज जो है वो उनके लिए अब अज़ाब बन चुका है। और मामला ये हो गया है, इस कदर गर्मी पड़ गई है कि जहाँ 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की जाती थी और लोग पंखा झल रहे होते थे हाथ से, वहाँ अब 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है मामला। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये 45 डिग्री तक भी पहुँच सकता यानी है। वो दर्जा हरारत जो हमारे एशियाई ममालिक में रिकॉर्ड किया जाता है, जी यूरोप का वो ठंडा खित्ता जी जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, अगर वहाँ पर दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पर लोग मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके घर इस तरह नहीं बने हुए। जी क्योंकि हमें जी तो अपनी गर्मी की सूरत हाल को मद्देनजर रख के घर बनाए जाते हैं, फिर यहाँ पर एसी लगाए जाते हैं। वहाँ पर सुना है कि वहाँ पर घरों में एसी भी नहीं लगाए होते। जी, ऐसा ही है। वहाँ पर यहाँ पे जो एशिया के लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत शदीद गर्मी है। हालांकि वो इस तरह की गर्मी हाँ जी, पैंतालीस बिल्कुल, 46 उसके देख चुके आदी हैं। होते हैं वो। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं वहाँ की गर्मी कुछ अलग ही गर्मी है। और उसके लिए वो कह रहे हैं हीट डोम आया हुआ है वहाँ पे। हीट डोम ये है कि आपने एक तरह से, जिस तरह आप कढ़ाई उमूमन कमर्शियल बुनियादों पे पक रही होती है, तो वो क्या करते हैं, गोश्त को जल्दी गलाने के लिए उसके ऊपर ढाँप हाँ देते जी, हैं ढाँप देते हैं, उसको, तो बिल्कुल। उससे हीट जो है ना और बढ़ जाती है। एक तरह से ये जो हीट डोम है ना, हाँ जी, वो हीट ये इसलिए बढ़ जाती है कि जो आप उसको ढाँपते हैं ना तो वो हीट उसके अंदर ही रहती अंदर ही है, रहती है, बाहर नहीं बिल्कुल। निकलती। जब उसके अंदर ही हीट रहती है ना तो वो हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही है। तो वहाँ पे जो समंदरों से आ रही है हवा वो बहुत गर्म है इस वक्त। और जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती है उसने भी उठना बंद कर दिया है। और ऊपर से जो आगे बादल गायब हो चुके हैं और एक गर्म हवा का जो एक पूरा एक डोम है। हाँ जी, हवा वहीं पे लॉक हो गई है। जी है, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से उन्हें हर तरफ से वो तंदूर में रह रहे हैं एक तरह से। उनको सीधे हाथ से भी, उल्टे हाथ से भी, ऊपर से नीचे से, हर तरफ से गर्माइश बेइंतहा बढ़ गई है। और हीट स्ट्रोक के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन अमवात 2000 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। हालांकि ऑफिशियल अमवात अभी तक 1300 तक कोट की जा रही हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1000 अमवात तो सिर्फ फ्रांस में हैं और वो भी पिछले 7 दिनों के अंदर रिपोर्टेड हुई हैं। और इसी तरह 300 अमवात और जगह पर हैं और बर्लिन में बहुत हालात बुरे हैं। और आप इससे अंदाज़ा करें कि गर्मी कितनी शदीद है कि वहाँ पे जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जूते उनके चिपक रहे हैं सड़क के। कुछ वीडियोस भी सामने आई है। जी, और जो तारकोल है, जो सड़कों का जो सड़कें हैं वो पिघलना शुरू हो गई हैं, तारकोल उसमें पिघलना शुरू हो गया है। लोग अपनी जो खिड़की से बाहर पैन बाहर कर रहे हैं और उसमें अंडा रख रहे हैं, तो अंडा बॉयल होना शुरू हो गया है। और इसी तरह सिग्नल्स पिघलना शुरू हो गए हैं, गाड़ियों के टायर्स पिघलना शुरू हो गए हैं। और लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें मुस्तकिल हवा के अंदर रहना है, मुस्तकिल पानी में रहना है, और वो घरों में भी नहीं रह पा रहे। तो उनके घर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो जो है वो गर्माइश पैदा करें, क्योंकि वो बहुत ठंडे इलाके थे। उनके जो घर हैं वो नॉर्मली जो है ना, वो चूंकि वहाँ पे बहुत सर्दी होती है तो सेंट्री हीटेड जो है ना, इस चीज़ को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं। वहाँ पर एसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो अब चूंकि इतनी गर्मी पड़ी है तो लोग एसी के लिए भाग रहे हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ पर एसी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एसी की कीमतें बढ़ गई हैं, पंखों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और मॉल का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो लोग अंदर दौड़े चले आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, गिराकर, धक्का देकर, और एसी उठा रहे हैं। और किसी को आउटर मिल रहा है तो किसी को इनर मिल रहा है। अच्छा अज़हर भाई, मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं और उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि भाई एक एसी की ख़रीदारी और उसकी इंस्टॉलेशन पर ख़र्च जो है ना तकरीबन 5000 पाउंड तक पहुँच चुका है। एसी की ख़रीदारी पर तकरीबन 3000 पाउंड का खर्च आता है और इंस्टॉलेशन पे तकरीबन 2000 पाउंड लग रहे हैं। तो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 5000 पाउंड अगर किसी के पास होंगे तो तभी वो एसी लगवा सकेगा इतनी गर्मी में। बिल्कुल ऐसे ही है। और आदिल भाई, कोई एक एसी से तो काम चलेगा नहीं। जो उन्होंने वहाँ पे पेट्स रखे हुए हैं, पालतू जानवर रखे हुए हैं, वो उनके लिए भी बहुत फिक्रमंद हैं। गर्मी से वो भी सारे जानवर बहुत बेहाल हो रहे हैं। और इस वक्त मामला ये है कि अगर आपको एक घर में भी एसी लगाने तो 2 एसी तो कम से कम लगाने। एक एसी के सामने अगर सब लोग बैठ जाएंगे तो दूसरा एसी जो है वो उनको पेट्स के लिए चाहिए, जहाँ वो अलग रह रहे होते हैं, पेट्स रखे हुए होते हैं उन्होंने। और ये सारे घर डिज़ाइन भी इस तरह हुए हैं आदिल भाई कि ये ना गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर
सकते क्योंकि ये गर्माइश के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वो ठंडे इलाके। हाँ जी बिल्कुल, वो सेंट्रली हीटेड घर होते हैं, वहाँ पर गर्मी वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वहाँ पर सर्दी होती है, तो वो इसलिए सेंट्रली हीटेड घर होते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। गर्मी का तो उनको अंदाज़ा नहीं था। और मेरे जो रिलेटिव जिनका मैंने आपको जिक्र किया वो भी ये कह रहे थे कि भाई हर साल 3-4-5 दिन के लिए थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती थी, लेकिन इस दफ़ा तो हद ही हो गई है। जी ऐसा ही है। और उन्होंने जितना कुछ वो गर्माइश के लिए जितना किस्म की शील्ड्स लगाई हुई थी वो सब पिघलना शुरू हो गई हैं और लोग घरों में टिक ही नहीं सकते। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, घर में तो आप रह नहीं सकते। बाहर आते हैं तो गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पे इस बात का अहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है कि स्प्रे किया जाए, वाटर स्प्रे किया जाए, वाटर गन्स के ज़रिए, बड़ी बड़ी तोपों से, वाटर कैनन्स के ज़रिए किया जा रहा है। बाज़ जगह पे कहा जा रहा है कि वो जो पानी की तोप है वो चलाई जा रही है ताकि लोग उसमें नहा सकें, हर वक्त अपने आप को गीला रखें और अपने आप को बचा के रखें गर्मी से। लेकिन मामला ये हो रहा है कि लोग तो चूँकि इसके आदी नहीं है, इसलिए बहुत तेज़ी से वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। और चूँकि टेम्परेचर डबल हो चुका है, जितनी गर्मी वो महसूस करते थे, जिसको वो गर्मी कहते थे, उससे दुगना हो चुका है। तो अब मामला ये हो चुका है कि जो लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं और ख़ुद अपने आप को पानी के अंदर रखते हैं और जो गिर जाता है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब लोगों को कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसी, ये भी नहीं कहा जा रहा कि घरों पे रहें, कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पानी अवेलेबल हो। लोग डिहाइड्रेट भी हो रहे हैं क्योंकि वो ठंडे इलाकों के रहने वाले थे, अब गर्मी पड़ रही है तो उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा भाई अपने आप को ठंडा रखने के लिए ऐसे कौन से मशरूबात हैं जिन्हें पिया जाए ताकि वो अपनी गर्मी को दूर कर सकें, इन्वायरमेंट की गर्मी को दूर कर सकें और डिहाइड्रेट ना हो। देखिए अजीत भाई, हम लोग यहाँ रहते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा है कि गर्मी कब कितनी कब हो सकती है और जब बढ़ रही होती है हमें अंदाज़ा हो जाता है कब हमें छत के नीचे रहना है, कब हमें किसी दरख्त की छांव के नीचे रहना है, कहाँ बाइक को रोकना है, गाड़ी को रोक लेना है, पानी कितना पीना है। और तबीयत ख़राब होने से को थोड़ी देर पहले लोग अप्रोच करना शुरू करते हैं उन महफूज जगहों पर जहाँ या लोगों से मदद मांग लेते हैं। अब यूरोप में ये सब चीज़ें थी ही नहीं, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि गर्मी क्या है और वो किस तरह कब आके आपको एकदम मफलूज कर देती है, आप उसके शिकंजे में जकड़ जाते हैं। तो हो ये रहा है कि लोग अभी ठीक खड़े हैं और थोड़ी देर बाद किसी सबवे पे, किसी बस स्टेशन पे, किसी सड़क पे अचानक गिर गए। और जब गिर गए तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि क्यों गिर गए, क्या ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या कोई दीगर मसला है, तो वो फिर उसको लेके जाना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ होता है तो फ़ौरन वो तौलिया रख देते हैं, गीला तौलिया रख दिया, किसी तरह उनको पानी पिलाया, उनके मोज़े उतार दिए, जूते उतार दिए, उसमें कुछ मालिश वगैरह कर दी लोगों की, तो इस तरह कुछ करके उनको साए में ले गए। तो अब यूरोप सीख रहा है वो जिससे एशिया गुजर रहा है और गुजरता रहा है और अब भी गुजरता है। तो यूरोप का भी टाइम लगेगा चीज़ों में और लोग अभी आदी होंगे, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ की हुकूमत को इस वक्त लोगों की जान की बहुत फ़िक्र है, भाग दौड़ मची हुई है। जो सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल और शहरी इंतज़ामिया हैं, वो पानी की तोपें चलाने के साथ साथ सोच रही है कि हम और कौन कौन से इक़दाम कर सकते हैं, किस तरह लोगों को बता सकते हैं कि तुम अपने आप को ठीक रखो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो ये भी नहीं कह सकते घरों में रहें, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ घरों में रहें। अब वो बाहर आएँ तो क्या करें, तो अब स्कूल्स बंद होना शुरू हो गए मुख्तलिफ जगहों पे, अब लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, अपने अंदर इतनी एनर्जी महसूस नहीं कर रहे कि वो किसी तरह जाके अपने ऑफिस में या वर्क प्लेसेस पे जाके काम कर सकें। तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है जिससे यूरोप गुजर रहा है। लोग बाकायदा पिघल रहे हैं और लोग अपनी वीडियोस की भरमार कर रहे हैं सब सोशल मीडिया पे और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो और उनके जो दोस्त हैं और सारे लोग हैं, उनके ख़ानदान के लोग, वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अज़हर भाई, जिस क्लाइमेट चेंज का सामना हम पिछले तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं, अब यही क्लाइमेट चेंज यूरोप की तरफ चला गया। जी ऐसा ही है और ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है कि अब ये चीज़ें यहाँ पर भी पलट कर आएंगी तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और ख़ौफनाक हो सकती हैं। जिस तरह 26 डिग्री को वो समझते थे कि गर्मी है और आज 41 और अब 45 होने जा रहा है और डबल होने जा रहा है। इसी तरह हम भी जिन टेम्परेचर्स को बेंचमार्क समझते थे 40, 45, 46, 47, ये टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये मामला सिर्फ यूरोप का नहीं है, ये पाकिस्तान का है, एशिया का है और मिडल ईस्ट का है। हर तरफ क्लाइमेट चेंज से तबाही आ रही है, बहुत ही तेज़ी से मौसम तब्दील हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब बारिश हो गई, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सर्दी कितनी आगे चली गई और वो गर्मियों के महीने में दाखिल हो गई। गर्मियाँ जो हैं वो सर्दियों की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो लोगों को अब इसके साथ जीना भी पड़ेगा, इसको संभालना भी पड़ेगा और साथ साथ गवर्नमेंट और लोगों को मिलकर एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जो हम मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकें और ख़ुद को महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील
तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।